टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस। तो कंबस्शन एनालिसिस क्या है, जैसा कि आप जानते हैं लफ्ज़ कंबस्शन का मतलब है जलना, बर्निंग प्रोसेस। एनालिसिस किसी चीज़ का मुआयना करना, तजिया करना। तो कंबस्शन एनालिसिस से मुराद है कि किसी भी चीज़ को जलाकर बर्न करके उसका मुआयना करना, उसका तजिया करना, एनालाइज करना, उसे कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। अब ये दरअसल एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके जला के उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, वो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन द टेक्निक in which empirical formula of the compound containing carbon, hydrogen and oxygen is calculated by burning it in the presence of free supply of air is called कंबस्शन एनालिसिस। यानी ऐसी टेक्निक जिसमें किसी ऐसे कंपाउंड को जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो, उसको बर्न करके उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जाए, इस टेक्निक को कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं। अब बेटा देखें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ एयर, यानी हवा की मौजूदगी में, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जब हम कंप्लीट कंबस्शन करेंगे तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन CO2 में चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाएगी। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न, इट हेल्प्स इन बर्निंग। या आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि ऑक्सीजन जलती नहीं है, जलने में मदद देती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, उसको अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो उससे प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट। हाँ, अगर इन एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट लिटिल क्वांटिटी में मौजूद है, इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद है, तो उससे भी कोई ना कोई गैस बनेगी और उसको हम वेस्ट गैस के तौर पर, फ्लू गैस के तौर पे लेंगे, लेकिन केमिकल फार्मूला में या एम्पिरिकल फार्मूला में उस गैस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये टेक्निक प्रॉपर्ली या स्पेशली ऐसे कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो या फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो। तो बेटा देखिए, टेक्निक स्टार्ट करते हैं हम। ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, इसका सबसे पहला चैम्बर जो है ये है बर्निंग चैम्बर। सेकंड, जिसमें हमने रखा हुआ है MgClO4 ट्वाइस मैग्नीशियम पर क्लोरेट, ये वाटर एब्जॉर्बर है। इधर थर्ड चैम्बर में हमने रखा हुआ है KOH 50% सॉल्यूशन। अब ये CO2 एब्जॉर्बर है। लास्ट चैम्बर, फोर्थ चैम्बर फ्लू गैसेस या वेस्ट गैसेस के लिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये OC लिखा हुआ है, OC फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट अमाउंट से मुराद ये कि हमें पहले से मालूम होगा कि हम कितने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं।
इसके बाद जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे जलाना शुरू करेंगे, कंबशन स्टार्ट करेंगे, तो कंबशन से आपको पता है क्या चीज बननी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने, ये दो प्रोडक्ट्स बननी, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। CO2 रूम टेम्परेचर पे भी गैस है, जबकि वाटर अब ये कंबशन हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हीट भी रिलीज हो रही होगी, तो वाटर किस फॉर्म में होगा, वेपर्स की फॉर्म में होगा। अब ये वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चेंबर में जब जाएंगे, यहाँ से हम फ्रेश एयर दे रहे हैं ताकि कंबशन कंप्लीट होती जाए। जब नेक्स्ट चेंबर में जाएंगे तो आप देखें H2O वेपर्स MgClO4 ट्वाइस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये मैग्नीशियम परक्लोरेट जो हमने यहाँ पे वेट अमाउंट रखी हुई है, वेट अमाउंट पहले बता चुका, जिसके नंबर ऑफ ग्राम्स हमें पता होंगे कि कितने ग्राम हमने MgClO4 ट्वाइस यहाँ पे एज वाटर एब्जॉर्ब कर रखा हुआ है, तो वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो CO2 होगी वो नेक्स्ट चेंबर में जाएगी। अब नेक्स्ट चेंबर में क्या है, हमने वेट अमाउंट ऑफ KOH 50% सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो जैसे CO2 यहाँ पहुंचेगी, ये KOH 50% सॉल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद अगर कोई वेस्ट गैस है तो वो आगे चली जाएगी नेक्स्ट चेंबर में। ये इसका प्रोसीजर है। अब जब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली बर्न हो चुका है, इसकी कंबशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद हम इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और ये MgClO4 ट्वाइस को यहाँ से उठाएंगे, पिक करेंगे, दोबारा से वेट करेंगे। अब फर्ज करें बिफोर कंबशन ये 10 ग्राम था, आफ्टर कंबशन अगर ये 11 ग्राम हो जाता है तो इसका मतलब 1 ग्राम वाटर आ चुका होगा, तो यहाँ से हमें अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने से वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद हम KOH को यहाँ से पिक करेंगे। अब बिफोर कंबशन अगर KOH था 10 ग्राम, अब वो 12 ग्राम हो चुका है आफ्टर कंबशन, तो 2 ग्राम क्या आई होगी, CO2। तो यहाँ से हमें CO2 का वेट मालूम हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नंबर ऑफ ग्राम्स हमने बर्न किए हैं उसमें से CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो दरअसल इस इंस्ट्रूमेंट से हमने इतना करना है कि वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने से वाटर कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रही है। इस इंस्ट्रूमेंट से हमने मास ऑफ वाटर और मास ऑफ CO2 ही फाइंड करने थे। इसके बाद हम कुछ फार्मूला यूज करते हैं जिससे फर्दर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने में हेल्प होगी। तो अगेन एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के जो हम स्टेप्स पढ़ चुके हैं, सबसे पहला स्टेप क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन। तो इस कंपाउंड में चूंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट मौजूद हैं, तो हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। तो बेटा देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज आपको फाइंड करनी है, आप ये देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वो एलिमेंट किस शक्ल में, किस फॉर्म में हमें मिल रहा है। अब देखो अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें फाइंड करनी है तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन किस फॉर्म में मिल रहा है, हमें CO2 की फॉर्म में मिल रहा है, तो आप लिखेंगे mass of CO2। अब ये mass of CO2 कौन सा होगा, जो आपको यहाँ ये KOH से मिला, जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, वो mass of CO2 आपने यहाँ पुट करना है, डिवाइडेड बाय mass of ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का mass कौन सा है, जो आपने यहाँ पे बर्न किया, जलाया, जितने ग्राम आपने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया होगा वो mass आप यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12/44। अब ये 12 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 44 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसको हम कहते हैं 12 और 44 को फ्रैक्शन ऑफ कार्बन इन CO2, क्योंकि यहाँ पे हम मास ऑफ CO2 पुट कर रहे हैं, हमें परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, कार्बन की, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन ऑफ कार्बन इन CO2, 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सपोज करें ये x% आपके पास आंसर आ जाता है, ये क्या है, x परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम फाइंड करेंगे, तो हमें हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से किस फॉर्म में मिल रहा है, वाटर की फॉर्म में। तो आप लिखेंगे mass of water over mass of organic compound multiplied by
अब बेटा देखिए हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अब वाटर का फार्मूला H2O, यानी वाटर में दो हाइड्रोजन है, यानी 2.016 1.008 एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का। तो अब दो हाइड्रोजन है तो लिखेंगे 2.016 डिवाइडेड बाय H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। तो अब 2.016 डिवाइडेड बाय 18 ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू y%। सपोज हमारे पास ये y% आ गई, y परसेंटेज किसकी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें फाइंड करनी है थर्ड एलिमेंट की। तो बेटा देखें ऑक्सीजन मैंने कहा था डज नॉट बर्न बट इट हेल्प्स इन बर्निंग, ये बर्न नहीं होता बल्कि बर्निंग में हेल्प करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हुई जिसने बर्निंग में हेल्प की, बाहर फ्रेश एयर जो हम दे रहे हैं उसमें से कितनी आ गई, यानी हम डायरेक्टली ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड नहीं कर सकते, लिहाजा हम डिफरेंशियल मेथड या मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। अब वो क्या है, हम इस तरह करते हैं 100 माइनस इनटू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0%। अब बेटा देखें आप कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड कर लेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, बाकी जो कुछ बचेगा वो क्या होगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कंबशन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऐसे कंपाउंड को बर्न करके एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो या फिर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आ गई, हमने तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेजेस फाइंड कर ली। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम, मोल रेशियो वगैरह वगैरह जो हम स्टेप्स पढ़ चुके हैं, तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अल्लाह हाफिज।